प्राप्ति वाले महापुरुषों की वाणी का अर्थ पारलौकिक होता है। कोई कितना ही विज्ञ क्यों न हो, परंतु सांसारिक उपलब्धियों के बल पर उसे नहीं जान सकता, क्योंकि चित्त के निरोध के साथ मिलने वाला ईश्वरीय संदेश लिखने में नहीं आता। वह वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है। उसे जानने की विधि संकेत मात्र है, जो सुनने में अटपटा लगता है, विरोधाभास प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए रामचरित मानस में है, उमा राम गुणगूढ़, पंडित मुनि पावहीं विरति, पावहिन मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। अर्थात राम का गुण गूढ़ है, पंडित अर्थात जो इसके रहस्य के ज्ञाता हैं, मुनि जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन हो चुकी हैं, वे तो वैराग्य को प्राप्त होते हैं, परमात्मा की सत्यता को जान लेते हैं, संसार की असत्यता को त्याग देते हैं। किंतु जो विशेष रूप से मूढ़ हैं, हरि के पद से विमुख और धर्म में अनुरक्त नहीं है, ऐसे लोग उसी चरित्र से मोह अर्थात अज्ञान को प्राप्त होते हैं। लेखन एक, किंतु पात्रों की पात्रता दो प्रकार की, एक प्रकाश की ओर, दूसरी अंधकार की ओर, वे वैसा ही अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया कि मानस समझने की क्षमता किनमें है। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। यह रहस्य वही जान पाते हैं जिनके ऊपर राम की प्रत्यक्ष कृपा होती है। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुबीर चरण रति मानी। मानस क्या कहता है, इसे तो केवल मुनि और ज्ञानी ही जानते हैं, जिनका मन उस अपौरुषेय परम तत्व परमात्मा में अनुरक्त है, जिनकी उन प्रभु में प्रीति है, वही इसे समझ पाते हैं। अतः बौद्धिक विचार विमर्श एवं गोष्ठियां करने से रामायण समझ में नहीं आती। कदाचित कोई प्रश्न किसी भक्त के अंतर्मन में उद्वेलित होता है तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष से उसका परामर्श कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में सबका स्वागत है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि अच्छे अधिकारी के यही लक्षण हैं कि उसके हृदय में प्रश्न उभरते रहे, किंतु प्रश्न वहीं पूछना चाहिए जहां उसका समाधान हुआ करता है। जंगल में जाकर कोई वायुयान का पासपोर्ट चाहे तो वहां नहीं मिलेगा, वहां तो वही घास पात ही मिलेगा। अतः प्रश्नों के समाधान हेतु किंचित प्रयास करें, वह है श्रद्धा और संतों की संगति। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन्ह कर साथ, तिन्ह कहूं मानस अगम अति, जिन्ह ही न प्रिय रघुनाथ। फिर वे संत महापुरुष ही हृदय से बताने लगेंगे और आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। क्या हिंदू धर्म किसी जीवन शैली का नाम है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 11 नवंबर सन 1665 को एक निर्णय में घोषित किया कि हिंदुत्व भारतीयों की जीवन शैली है। कतिपय वरिष्ठ राजनेता भी इसी तरह के विचार समय समय पर व्यक्त करते रहते हैं। वर्ष 2005 में भारत से कुछ लोग जर्मनी पुस्तक मेले में गए थे। उन्हें यह देखकर क्षोभ हुआ कि वहां के हवाई अड्डे पर ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लाम इत्यादि धर्मावलंबियों के लिए पृथक पृथक उपासना स्थल नियत हैं, किंतु हिंदुओं के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था। सच्चाई तो यह है कि धर्म को आपके आचार्यों ने बाहर निकलने ही कब दिया था। समुद्र पार करना जिन्होंने प्रतिबंधित कर रखा हो, उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वे धर्म को विदेशों में जाने की अनुमति देंगे। हिंदुओं में धर्म के नाम पर जो कुछ भी प्रचलित है, उसे विवेकानंद जी ने जीवन पद्धति की संज्ञा दी। क्या गलत कहा उन्होंने? यहां धर्म के नाम पर जो कुछ भी प्रचलन में है, जीवन शैली ही तो है। 4 वर्षों में बंटा समाज, कौन मंदिर जाए कौन न जाए, कौन अच्छा खाए कौन नहीं, कौन अच्छे वस्त्र पहने, यह जीवन शैली नहीं तो और क्या है? जीवन पद्धति देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप बदलती ही रहती है, जबकि धर्म अपरिवर्तनशील होता है। एक ओर जीवन यापन की सांसारिक व्यवस्था और दूसरी ओर परमात्मा में प्रवेश स्थिति, दोनों की क्या तुलना हो सकती है? किसी जीवन शैली को धर्म के समकक्ष स्थान देने के लिए आप आहें क्यों भर रहे हैं? जब यह धर्म नहीं है, मात्र जीवन शैली है,
तो धर्म से क्यों होड़ लगाते हैं? धर्म का विशुद्ध रूप तत्सामयिक आचार्यों ने भारतीय जनमानस तक जाने ही नहीं दिया। विदेश की तो बात ही छोड़िए। शासन सूत्र और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महापुरुषों के नाम से स्मृति ग्रंथों की रचना करके जीवन पद्धति को ही धर्म धर्म कहकर भाव प्राण जनता के समक्ष रखा गया और जनता इस जीवन पद्धति को ही धर्म समझ बैठी। शिक्षा को प्रतिबंधित कर व्यवस्थाकारों ने इन स्मृतियों को भी छिपा कर रखा। इनमें लिखा है कि इन स्मृतियों को वही पढ़ सकता है जो गर्भाधान से चिता तक का मंत्र जानता हो। केवल ब्राह्मण होना इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकांश ब्राह्मण भी इसे नहीं जानते थे। उन स्मृतियों की व्यवस्था थी कि जाति पाति में जीवन यापन करना धर्म है, उसका उल्लंघन अधर्म है। शूद्र मंदिर न जाए, शादी विवाह में भी कमर से ऊपर वस्त्र न पहने, वह गाय का दूध पिए तो नरक जाए। अध्ययन अध्यापन पर ब्राह्मणों का एकाधिकार, मंत्री पद ब्राह्मण को, न्याय ब्राह्मण के परामर्श से। छोटे मोटे न्याय ब्राह्मण ही करेगा, राजा करता है तो नरक जाएगा। बड़े मामलों में ब्राह्मण राजा से भी परामर्श कर ले। धर्माध्यक्ष ब्राह्मण। अब रियासतों के ये कानून प्रभावी नहीं रहे। इन्हें मानने वाला कोई नहीं, इन पर चलने वाला कोई नहीं, और इस व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले करोड़ों हैं। तो इस व्यवस्था को धर्म कहने की भूल का सुधार क्यों न कर लिया जाए? क्यों न धर्म के विशुद्ध स्वरूप की पहचान की जाए और उसे जन जन तक, देश विदेश में प्रसारित किया जाए? इस प्रयास में सर्वप्रथम धर्म को उन धर्माचार्यों से मुक्त कराना होगा जो रूढ़ियों को धर्म कहकर जकड़ कर बैठे हैं, जिन्हें वे लंबे समय से मनुष्यों पर थोपते आए हैं। हिंदुओं के इतने पतन के बाद आज भी वे उन पर अपना विशेषाधिकार मानते हैं। धर्म बचा था महापुरुषों के चिंतन में, जो शांत एकांत जंगल में चिंतनरत थे। उनके हृदय में धर्म तब भी सुरक्षित था, आज भी है। उनसे धर्म की परिभाषा लें, प्रसारित करें। ईसाई, यहूदी और इस्लामिक देशों में भी आपके लिए उतनी ही जगह है। पहले धर्म की परिभाषा प्रसारित तो करें। धर्म गढ़ना नहीं है, वह तो अपौरुषेय है। धर्मशास्त्र भी परमात्मा के श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भगवद गीता ही है। उसे जन जन तक पहुंचाना आपका दायित्व है। गीता की बहुमान्य टीकाएं समय समय पर होती रही है। सबने विविध दृष्टिकोणों से इस धर्मशास्त्र को देखने का प्रयास किया। सबकी अपनी उपयोगिता है, अपना सौंदर्य है, किंतु इन सब के होते हुए भी लाखों करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आवश्यकता है गीता के ऐसे भाष्य की जो झोपड़ी से महलों तक सबको एक जैसा आश्वस्त कर सके, जिससे ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक थाली में खाने लगे, एक मां की संतान के रूप में सबको पहचानने लगे। गीता की सहज सरल व्याख्या जो कृत्रिम न हो, अक्षरशः वही भाव हो जो भगवान श्री कृष्ण के थे, ऐसी बोधगम्य व्याख्या के रूप में गीता भाष्य यथार्थ गीता आप सबके अनुशीलन के लिए प्रस्तुत है। उसकी 3-4 आवृत्ति मात्र से धर्म अपने विशुद्ध स्वरूप में उद्भासित होने लगता है। धर्म आपको मन, कर्म, वचन से एक परमात्मा के प्रति समर्पण दिलाता है। भली प्रकार समर्पण सद्धते ही वह परमात्मा आपके अंतःकरण से जागृत होकर उठाने बैठाने, मार्गदर्शन करने लगते हैं, सद्गुरु का परिचय देते हैं। सद्गुरु के उपलब्ध होते ही मार्ग प्रशस्त होने लगता है, अंतः प्रेरणा होने लगती है। अन्यथा विश्व भर की जानकारियों का संग्रह करके भी कोई भाषा और बुद्धि कौशल से धार्मिक निर्णय नहीं दे सकता। महापुरुषों के अभाव में समाज में भगवान के प्रति श्रद्धा घट जाया करती है। बौद्धिक निर्णयों की देन है कि व्यवस्था, रीति रिवाज ही धर्म का स्थान ले लेते हैं। सद्गुरुओं के अभाव में समाज नास्तिक हो जाता है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, विकल होकर यह भगवान को ढूंढता है। व्यवस्थाकार इन्हें कुछ न कुछ पकड़ाते चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी भारत अनेकानेक कुरीतियों में उलझा था। भगवान ने उन कुरीतियों का निवारण किया। ठीक उसी प्रकार आज भारत शास्त्र विहीन भटक रहा है।
जब शास्त्र विस्मृत हो गया तो जिसने जो कह दिया धर्म बन बैठा। करोड़ों भगवान, करोड़ों मंत्र, करोड़ों पूजा पद्धतियों में श्रद्धा का पुतला, ऋषियों की संतान भारत भटक रहा है। आपका सर्वोपरि धर्मशास्त्र गीता है। विश्व का आदि धर्मशास्त्र गीता ही है। मनुष्य के जन्म से भी पूर्व प्रसारित परमात्मा के श्रीमुख की वाणी गीता ही है। यह महाराज मनु को विरासत में मिली थी, जिसको उन्होंने स्मृति में धारण कर लिया, इसलिए मनुस्मृति गीता ही है। अर्थात एक ही सत्य परमात्मा की जानकारी सभी पुस्तकों में व्यक्त किया गया है। गीता के होते हुए समाज में संप्रदाय, भ्रांतियां, मत मतांतर, ऊंच नीच, छूत अछूत, सवर्ण अवर्ण का गठन हो ही नहीं सकता। यह सब गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है, क्योंकि गीता के अनुसार हम सभी ईश्वर की संतान हैं, उतने ही पावन जितने भगवान। गीता के अनुसार एक आत्मा ही शाश्वत है, परम सत्य है, सनातन है। वे ही कण कण में व्याप्त हैं। वह सर्वत्र से देखते और सुनते हैं। हम आप संकल्प बाद में करते हैं, वह पहले से जानते हैं। उन एक परमात्मा की शरण जाना, उन्हें अपने श्रद्धा पूरित हृदय में धारण करना धर्म है। जो उनके प्रति आस्थावान है, आस्तिक है, अस्तित्व का उपासक है, इसलिए आर्य है। उन परमात्मा के प्रति समर्पण से साथ उठना बैठना, प्रत्येक कार्य समर्पण के साथ आरंभ और संपन्न करना आर्य व्रत है, आर्य संस्कृति है। उन परमात्मा को देखना, स्पर्श करना, उनमें प्रवेश करना, उनमें स्थिति प्राप्त करना और उनकी समग्र विभूतियों से अवगत होना आर्य विधि है। यही आर्य विधि मानव संहिता गीता है। ओम का जप आर्य विधि की जागृति है। मात्र जीवन शैली को ही धर्म की संज्ञा देना भयंकर भूल है। इसका सुधार अपेक्षित है। हमारा प्राचीन नाम आर्य था। एक ईश्वर के दर्शन की विधि आर्य विधि है। कालांतर में इसका नाम सनातन पड़ा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, सनातन है। उसकी प्राप्ति की विधि होने के कारण सनातन कहा गया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में परमात्मा का क्षीण प्रकाश सदा हृदय में विद्यमान है, इसलिए एक नाम हिंदू पड़ा। तीनों नामों का अर्थ एक ही है। तीनों परम पवित्र हैं। इसका आशय है कि जगत के अंधकार में होते हुए भी हृदय देश में वह परमात्मा सदा विद्यमान है। गीता में है कि वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। तम से अत्यंत परे पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। सबके हृदय में स्थित है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, उसका निवास स्थान हृदय है। हृदयस्थ ईश्वर का उपासक होने से हिंदू कहलाए। यह शब्द आर्य और सनातन का ही बोधक है। यही आशय गीता के सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो तथा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति गीता 18वें अध्याय में भी द्रष्टव्य है। ओम शांति विश्वम।